एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि हमारे नए एयरफोर्स चीफ ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने कई चीज़ों से पर्दा उठाया, कई नई अपडेट हम लोगों को दी है। हमने जो सोचा था कि यदि रशियन एयरफोर्स अपने में अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि Su-57 है उसको इंडक्ट कर लेती है और इस्तेमाल करती है तो भारत भी उसको खरीद सकता है, जैसा कि हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ ने हमें बताया था। पर अब एयरफोर्स का ये कहना है कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में राफेल भी 36 की संख्या में और ज़्यादा नहीं खरीदे जाएंगे। सारी चीज़ें मैटर करती है वो है MMRCA 2.0। उन्होंने ये साफ साफ बताया कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जल्द ही इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगी भारतीय रक्षा मंत्रालय से, और अभी जो है वो एयरफोर्स इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना है इस पर अभी एक राय हो रही है, स्पेसिफिकेशन बना रही है कि किस प्रकार का हमें MMRCA 2 में एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। और उनका कहना है कि यह तय समय पे कंप्लीट भी हो जाएगा। उनका यह भी मानना है कि जो प्लाटस एयरक्राफ्ट 36 की संख्या में और लेने थे जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, उनका कहना है कि अब प्लाटस एयरक्राफ्ट को नहीं लिया जाएगा। इसके बदले हम लोग STT-40 जिसके बारे में कल और परसों मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसमें टेस्ट इसने पास कर लिया है, हर प्रकार के टेस्ट पास कर लिए हैं, तो उनको लेने का प्रयास करेगी इंडियन एयरफोर्स और यह पूरा डिसाइड उन्होंने कर लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि जो हमारे स्क्वाड्रन घटते चले जा रहे हैं उनकी पूर्ति करने के लिए तेजस Mk-1A जो है, जो कि हम 83 की संख्या में खरीदने वाले हैं, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और जल्द से जल्द उसको HAL भारतीय वायुसेना को दे, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो पहली बार एयरफोर्स के ऐसे वक्तव्य आए हैं जिससे कि लग रहा है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। और जो हमेशा से ही हमारी एयरफोर्स या आर्मी विदेशी हथियारों के शौकीन रही है या उनको विदेशी हथियार ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अब देखने को यह मिल रहा है कि देसी हथियारों पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जताया जा रहा है, जो कि हमारे देश और हमारी एयरफोर्स और उसकी सीक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब हम कोई चीज़ बाहर से खरीदते हैं, बाहर के देश से खरीदते हैं, तो हमारे जो भी वेपन है उसकी सीक्रेसी उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। यदि उसको हम लोग अपने घर में ही डेवलप करके इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सीक्रेसी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। वहीं बात करें स्पाइक मिसाइल की तो इसको भारतीय आर्मी में इंडक्ट कर लिया गया है। कुछ 210 स्पाइक मिसाइलों की डिलीवरी पिछले 10 दिनों में हुई है भारतीय आर्मी को, और इसके अलावा कुछ 12-13 इसके लॉन्चर भी भारत को प्रोवाइड किए गए हैं। आप जानते हैं कि स्पाइक इजराइल के द्वारा बनाया जाता है और इसको भारत पहले बहुत ज़्यादा संख्या में खरीदने वाला था, पर इसके केवल 280 संख्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इजराइल को, और वो इसलिए कि कंटीजेंसी परचेज के तहत इसको खरीदा जा रहा था। और आर्मी का यह कहना है कि जब तक DRDO हमारा जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि घर में बना हुआ होगा वो डेवलप नहीं कर लेता है, तब तक हम स्पाइक मिसाइलों से काम चलाएंगे। और यदि जैसे ही वो डेवलप कर लेगा तो फिर DRDO और घर में बनी हुई मिसाइलों को ही खरीदा जाएगा। और यदि DRDO अगले साल तक भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाता है तो और स्पाइक मिसाइल इंडक्ट की जाएंगी, क्योंकि भारतीय आर्मी को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसकी शॉर्टेज भी है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने वाले हों या मैन पोर्टेबल हों या किसी टैंक वाले प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने वाले हों। बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की। आपको पता है कि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर की भारत यात्रा होने वाली है और 5 अक्टूबर से यात्रा चालू होगी और 4 दिनों तक ये चलने वाली है, जिसमें कि बहुत से मुद्दों पे बात की जाएगी। उसमें जो प्रमुख मुद्दा होने वाला है वो जो कोस्टल रडार नेटवर्क है जो कि भारत कई सार्क देशों में लगा रहा है, और ये पूरा एक नेटवर्क काम करेगा जो कि सार्क देशों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस सिस्टम पर बात हो सकती है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसके पूरे रडार बनाए जाते हैं। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात हो सकती है। इसके अलावा भारतीय नेवी और बांग्लादेशी नेवी के बीच में एक पहली एक्सरसाइज होने वाली है। बांग्लादेशी सरकार ने इस पर इच्छा जताई है कि भारतीय नेवी के साथ एक एक्सरसाइज हो। आपको पता है कि इससे पहले हम बांग्लादेशी आर्मी के साथ एक्सरसाइज करते आए हैं, पर नेवी की कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज अब होने वाली है आने वाले समय में। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम उनको सबमरीन चलाना भी सिखा रहे हैं, पर वहीं बांग्लादेश 80% से ज़्यादा वेपन्स चाइना से इंपोर्ट करता है, जो कि उसको म्यांमार से प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक है। तो भारत को उनके साथ एक्सरसाइज में ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्टीमेटली वो चाइना के ग्राहक हैं और हमें अपनी सीक्रेसी बहुत ज़्यादा बचाए रखनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए होगी, आप उसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।